समय ना लगाओ तय करने में, आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा आपका क्या करना है। इन्हीं शब्दों के साथ में नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कर रहे गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस जीएसटी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स इन ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल भर्ती के लिए जीएसटी पर महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला। दिस वीडियो ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अकाउंटेंट, इंस्पेक्टर्स, सेक्शन ऑफिसर्स, junior accountant officers, assistants, UDC, SAS and other LD, LDC एग्जाम्स। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, द चेयर ऑफ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? ऑप्शन है ए नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, बी नॉमिनेटेड बाय द जीएसटी काउंसिल, सी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, डी इलेक्टेड बाय जीएसटी काउंसिल। तो इसका सही उत्तर है सी, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, इन द जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स द वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल हैव ए वेटेज ऑफ, मीन्स जीएसटी परिषद की बैठकों में केंद्र सरकार के वोट का महत्व होगा, कितना प्रतिशत, कितना वेटेज माना जाएगा उसका? ऑप्शन ए 1/3 ऑफ वोट्स कास्ट, बी 1/2 ऑफ वोट्स कास्ट, सी 2/3 ऑफ वोट्स कास्ट एंड डी नॉन ऑफ दीज। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ए 1/3 ऑफ वोट्स कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, in the GST Council meetings, votes of all the state governments taken together shall have a weightage of, मीन्स जीएसटी परिषद की बैठकों में सभी राज्य सरकारों के वोटों को मिलाकर वेटेज होगा कितना? ए 1/3 ऑफ वोट्स कास्ट, बी 1/2 ऑफ वोट्स कास्ट, सी 2/3 ऑफ वोट्स कास्ट एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है सी, 2/3 ऑफ वोट्स कास्ट। सभी राज्य सरकारों के वोटों को मिलाकर वेटेज 2/3 वोट्स कास्ट होंगे, जितने मत पड़े हैं उसका 2/3 भाग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, टैक्स रेट ऑन गुड्स अंडर जीएसटी आर डिटरमाइंड बाई, जीएसटी के तहत वस्तुओं पर कर की दर निर्धारित की जाती है। ए यूनियन बजट के द्वारा, बी स्टेट बजट के द्वारा, सी जीएसटी काउंसिल के द्वारा, डी सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इसका सही उत्तर है सी, जीएसटी काउंसिल के द्वारा दर निर्धारित की जाती है जीएसटी की। क्वेश्चन नंबर 65, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट इज एप्लीकेबल टू, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम लागू होता है। ऑप्शन है ए ऑल द स्टेट्स, बी ऑल द यूनियन टेरिटरीज, सी द होल ऑफ इंडिया, डी ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका सही उत्तर है सी, द होल ऑफ इंडिया। जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है, आईजीएसटी है, पूरे इंडिया में लागू है। Question number 66, integrated GST is applicable on goods or services, एकीकृत जीएसटी वस्तुओं या सेवाओं पर लागू है। ऑप्शन है ए इंपोर्ट्स, बी इंटरस्टेट सेल, सी एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, डी इंपोर्ट्स एंड इंटरस्टेट सेल्स। तो सही उत्तर है डी, इंपोर्ट्स एंड इंटरस्टेट सेल्स। क्वेश्चन नंबर 67, द रेट ऑफ आईजीएसटी इज इक्वल टू द रेट ऑफ, आईजीएसटी की दर डैश के बराबर है, किसके बराबर है? ए सीजीएसटी, बी एसजीएसटी, सी सीजीएसटी प्लस द रेट ऑफ एसजीएसटी एंड डी एसजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। देन व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सी, सीजीएसटी प्लस द रेट ऑफ एसजीएसटी है, उसको आईजीएसटी के इक्वल माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68,
IGST कलेक्शन बिलोंग्स टू IGST संग्रह से संबंधित है, कौन सी सरकार से संबंधित होगा? ए सेंट्रल गवर्नमेंट, बी टू द स्टेट इन विच सप्लाई अकर्स, सी टू द स्टेट टू विच सप्लाई अकर्स, डी द सेंटर एंड स्टेट टू विच सप्लाई अकर्स। तो इसका सही उत्तर है डी, द सेंटर एंड स्टेट टू विच सप्लाई अकर्स। इसमें IGST है वो संबंधित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज वस्तु एवं सेवा कर है क्या? ए सप्लाई बेस्ड, बी कंजप्शन बेस्ड, सी बोथ सप्लाई एंड कंजप्शन बेस्ड, एंड डी नन ऑफ दीज। तो सही उत्तर है इसका बी, कंजप्शन बेस्ड। GST है वो कंजप्शन बेस्ड टैक्स है। क्वेश्चन नंबर 70, Constitution Amendment Act 2016 for GST was, GST के लिए संविधान संशोधन अधिनियम 2016 कौन सा था? कौन सा संविधान संशोधन था? ऑप्शन है ए 80th, बी 101st, सी 122 एंड डी नन ऑफ दीज। तो सही उत्तर है बी, 101वां संविधान संशोधन है वो GST से संबंधित 2016 में किया गया था। डियर फ्रेंड्स, if you want more videos for the post of principal, vice principal in EMRS, NCT conducted by UPSC, also KVS, NVS, please go to my channel playlist and watch complete videos for the academic and administrative rules। बहुत सारे वीडियो हैं वहां पर अवेलेबल हैं और आप वहां वीडियोज को देख करके अपनी तैयारी को परफेक्ट बना सकते हैं, अपना सक्सेस है उसको निश्चित करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71, द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन टैक्स इज कॉल्ड, कर पर कर की घटना को कहा जाता है, क्या बोला जाएगा? एक कर के बाद में दूसरा कर लगाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ए टैक्स कैस्केडिंग, बी टैक्स पिरामिडिंग, सी टैक्स एवेशन और डी इनडायरेक्ट टैक्स। तो सही उत्तर है इसका ए टैक्स कैस्केडिंग, मतलब करों की बौछार हो जाए, झरना लग जाए तो वो कहलाता है टैक्स पर टैक्स की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, UTGST इज एप्लीकेबल व्हेन, UTGST तब लागू होता है जब, ऑप्शंस हैं ए सोल्ड फ्रॉम यूनियन टेरिटरी, बी गुड्स आर परचेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सी सोल्ड फ्रॉम वन यूनियन टेरिटरी टू अनदर यूनियन टेरिटरी, डी देयर इज इंटर स्टेट सप्लाई। तो सही उत्तर है इसका ए सोल्ड फ्रॉम यूनियन टेरिटरी। क्वेश्चन नंबर 73, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एप्लीकेबल व्हेन, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर तब लागू होता है जब ए सोल्ड इन यूनियन टेरिटरी, बी सोल्ड फ्रॉम वन GST डीलर टू अनदर GST डीलर, सी सोल्ड विद इन ए स्टेट, डी देयर इज इंटर स्टेट सप्लाई। तो सही उत्तर है इसका डी देयर इज इंटर स्टेट सप्लाई। जो IGST है वो कब लागू होगा? जब इंटर स्टेट सप्लाई होती है तब। क्वेश्चन नंबर 74, SGST इज एप्लीकेबल व्हेन, SGST तब लागू होता है जब, ऑप्शन है ए गुड्स आर सोल्ड विद इन ए स्टेट, बी गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम वन GST डीलर टू ए कस्टमर, सी गुड्स आर सोल्ड बाय ए GST डीलर टू अनदर GST डीलर, डी इंटर स्टेट सप्लाई। तो सही उत्तर है SGST के लिए गुड्स आर सोल्ड विद इन ए स्टेट, मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, द टैक्स विच वॉज नॉट मर्ज्ड इनटू GST, वह कर जिसका विलय GST में नहीं किया गया था, ऑप्शन है ए काउंटर वेलिंग ड्यूटी, बी एक्साइज ड्यूटी, सी बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, डी परचेज टैक्स। तो सही उत्तर है इसका जो GST में शामिल नहीं किया गया था, सी बेसिक कस्टम्स ड्यूटी।
Question number 76. After introduction of GST supplies to SEZ आर सेज को आपूर्ति डैश जीएसटी शुरू होने के बाद में। ऑप्शन है ए सब्जेक्ट टू आईजीएसटी, बी सब्जेक्ट टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, सी जीरो रेटेड, डी एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी प्लस आईजीएसटी। मतलब जब से जीएसटी लागू हुआ है सेज है वो जीएसटी के दायरे में रखा गया है या नहीं रखा गया है, तो हमारा ऑप्शन है सी जीरो रेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77. द हाईएस्ट जीएसटी रेट एप्लीकेबल नाउ इज। अभी लागू जीएसटी उच्चतम की दर है। जीएसटी की उच्चतम दर क्या है? ऑप्शन ए 100%, बी 18%, सी 28%, डी 50%। देन व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? यस, सी 28% is the highest tax slab in GST. Question number 78. Goods which get input tax credit without being liable to collect output tax is called। मतलब वह वस्तुएं जो आउटपुट टैक्स जमा किए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करती हैं कहलाती हैं। ऑप्शन ए एग्जेम्प्ट गुड्स, बी व्हाइट गुड्स, सी सिन गुड्स, डी जीरो रेटेड गुड्स। तो सही उत्तर है इसका डी जीरो रेटेड गुड्स। क्वेश्चन नंबर 79. जीएसटी कैन बी कलेक्टेड बाय। जीएसटी द्वारा एकत्र किया जा सकता है। जीएसटी किसके द्वारा कलेक्ट किया जा सकता है? ऑप्शन है ए एनी रजिस्टर्ड डीलर, बी एनी जीएसटी डीलर, सी एनी सर्विस प्रोवाइडर, डी एनी डीलर। तो सही उत्तर है इसका बी एनी जीएसटी डीलर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ। के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं है इनमें से। ए सर्विसेज ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर कंपोजिट लेवी, बी फ्री सैंपल्स, सी गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल कंजप्शन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है डी ऑल ऑफ द अबव। मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो इन सभी में लागू नहीं है, इन पर उपलब्ध नहीं है। तो इस तरीके से हमने आज के 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए। मेरे चैनल पर बहुत सारे 20 क्वेश्चंस की सीरीज है वो अवेलेबल है। आप सर्विस रूल्स है, एकेडमिक रूल्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स है, सारे वीडियोज देख करके और अपना सिलेक्शन निश्चित करवा सकते हैं। If you feel this video may help you for your preparation, please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.